दिन जमाली साहब क़िबला और हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह क़ादरी अमजदी साहब क़िबला जलवा फ़रोज़ हैं। आज अम्मा तेरी रो रही है, आज अम्मा तेरी रो रही है, मेरी बेटी तेरी रुख़सती है, मेरी बेटी तेरी रुख़सती है, रो रही है तेरी सब सहेली, हो गई आज अम्मा के लिए, छूटता है ये घर द्वार तेरा, करना ससुराल में अब बसेरा, क्या करूं मर्ज़िए हक यही है, मेरी बेटी तेरी रुख़सती है, मेरी बेटी तेरी रुख़सती है, बेटी ससुराल में जब तू जाना, रोशनी तो वफा की लुटाना, लाख गम हो मगर मुस्कुराना, जो किया है वो वादा निभाना, तुझसे बस आस इतनी लगी है, मेरी बेटी तेरी रुख़सती है। ऑपरेटर से गुजारिश है इको कम कर दीजिए और आवाज कम कर दीजिए, प्लेन कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ डीले को बंद कीजिए, हाँ हाँ जल्दी से डीले को ढीले कीजिए। उलमाए किराम की कसीर तादाद है और वक्त की किल्लत दामन गिर नहीं बल्कि गर्दन गिर। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो उस औरत से जो तुझको पसंद आ जाए, जो तेरे दिल को भा जाए, जो तुझे पसंद आ जाए। अब पसंद कैसे आएगी? घर से निकलेंगे तब न पसंद आएगी। आज लोग क्या कहते हैं, लड़का वाला, हम क्यों बाहर निकलेंगे, हम क्यों जाएंगे देखने के लिए, हम तो लड़का वाला है, लड़की वाला खुद हमारे घर आएगा। यहाँ कुरान कहता निकाह करो उस औरत से जो तुझको पसंद आ जाए, और पसंद उसी वक्त लड़की आपको आएगी जब आप घर से निकलेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया निकाह करो उस औरत से जो तुझको पसंद आ जाए। अब दुनिया में कितने रिश्ते हैं, अनगिनत रिश्ते हैं, जिन रिश्तों को आप शुमार में नहीं ला सकते हैं, रिश्तों को आप गिन नहीं सकते हैं, मगर उन रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन रिश्तों को आपको कंपलसरी मानना पड़ता है, उन रिश्तों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उन रिश्तों को आपने नहीं बनाया बल्कि रब्बे कायनात ने बनाया है। अल्लाह ने उस रिश्ते को बना दिया है, उस रिश्ते को ना आप चेंज कर सकते हैं ना बदल सकते हैं, कंपलसरी आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह आपका बाप है, आपका बाप आप पे जुल्म कर रहा है, आपका बाप आपको सता रहा है, तो कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा बाप नहीं होता, वो फलनमा मेरा बाप होता तो अच्छा होता। इसको आप चेंज नहीं कर सकता है। आप, अल्लाह ने आपको चेंज करने का ऑप्शन अता नहीं किया है, वही आपका बाप है। आप माने ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ फर्क नहीं
नहीं पड़ने वाला है, वो आपका बाप है, कंपलसरी आपको मानना पड़ेगा। मगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसे आप बनाते हैं, जिसे आप बनाते हैं। जैसे किसी को आपने दोस्त बना लिया, आज बनाया कल खत्म कर दिया। किसी को आपने गर्लफ्रेंड बना लिया, आज बनाया कल खत्म कर दिया। इस रिश्ते को आपने बनाया है, जब चाहे खत्म कर सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसे अल्लाह बनाता है, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसे आप बनाते हैं। इसमें रद्दो बदल चेंज नहीं कर सकते हैं। मगर निकाह वो अजीम रिश्ता है, निकाह वो पावरफुल रिश्ता है जिसमें अल्लाह ने आपको ऑप्शन अता कर दिया है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कोई तेरा हाथ पकड़ के कहे फलानिया की बेटी से निकाह करना होगा, फलानिया की बेटी से तुझे शादी करनी पड़ेगी। कोई गर्दन पकड़ के तेरा निकाह नहीं करा सकता है। रब ने आपको ऑप्शन दे दिया है। रब ने फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। अल्लाह ने ऑप्शन अता किया है कि निकाह उसी औरत से करो जो तुझको पसंद आ जाए, जो तुझको पसंद आ जाए, उसी लड़की से निकाह करो। अब देखिए, कामयाब रिलेशनशिप में, सक्सेसफुल रिलेशनशिप में दो बातें हम जरूरी है। लोग हमारे पास आते कहते हजरत हमसे रिश्ता निभाया नहीं जाता, हम बहुत कोशिश करते हैं मगर रिश्ता हमसे निभाया नहीं जाता। दरअसल में वो एक बंदा कोशिश कर रहा होता है, अगर दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो रिश्ता निभाया जाएगा। अब ये दो बातें आपको याद रखनी है। नंबर वन, देयर इज नो कंपटीशन। मियाँ और बीवी में कोई कंपटीशन नहीं, शौहर और बीवी में कोई कंपटीशन नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं है बल्कि कोलैबोरेशन में। दोनों एक दूसरे के पीछे नहीं भाग रहे हैं बल्कि एक साथ भाग रहे हैं। और जब कोई साथ भाग रहा होता है, एक गिर जाए दूसरा उसे उठा लेता, चल मेरे साथ भाग। और ये कोई खेल का रेस थोड़ी है कि जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को टच करेगा वो जीत जाएगा। नहीं, ये जिंदगी के रेस है और इस रेस में दोनों कपल को इक्वल भागना पड़ता है। दोनों मियाँ बीबी को एक साथ भागना पड़ता है, दोनों को एक साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। उसको आपको दुख में भी साथ देना है, सुख में भी साथ देना है। वो कोई और नहीं है, शी इज योर लाइफ पार्टनर। वो आपकी शरीक हयात है, वो आपकी शरीके जिंदगी है। दुख में भी उसके साथ रहना है, सुख में भी उसके साथ रहना है। ये नहीं कि सुख में उसके साथ और जब दुख आ जाए तो कहे मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसको तलाक देके दूसरी शादी कर। नहीं, ये आप नहीं कर सकते। दुख में भी साथ, सुख में भी साथ रहेंगे। देखिए ना, रात को आप सोते हैं तो पूरे बिस्तर को आप तहस नहस कर देते हैं, बिखेर देते हैं, लेकिन जब सुबह आप उठते हैं तो सारा मामला ठीक ठाक नजर आता है। सारा मामला ठीक। रात किसी मामले में अगर आप जग रहे हैं, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा नहीं सो रहा, आप भी जग रहे हैं, आपकी अहलिया भी जग रही, आपकी शरीक हयात भी जग रही है, और सुबह अगर कोई आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो आप कहेंगे जा, चला जा, कौन आता है मुझे जगाने के लिए? रात भर मैं जगा हूं, इसलिए 11 बजे से पहले मुझे कोई नहीं उठा सकता है। मैं 11 बजे तक सोऊंगा, मैं 12 बजे तक नींद पूरी करूंगा। 8 घंटे जो सोना है, 8 घंटे पूरे करके मैं उठूंगा, कोई मुझे जगा नहीं सकता। आप कहते मुझे कोई नहीं जगा सकता है, मगर कोई है जो अपनी नींद को कुर्बान करके, अपनी नींद को कुर्बान करके सुबह 6 बजे आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। कोई है जो 6 बजे उठ के आपके लिए नाश्ता बना रही है। अब इस डिप्रेशन के साथ, इस टेंशन में उठ करके वो आपके लिए नाश्ता बनाए और नाश्ता पेश करे, और आप कहे कि ये क्या नाश्ता बनाई है, इसमें तो नमक ही नहीं, तुझको खाना बनाने आता ही नहीं, तेरे माँ बाप ने तुझको सिखाया ही नहीं। बताओ उसको तकलीफ होगी कि नहीं? एक तो रात भर ये भी जगा है, मैं भी जगी हूँ, ये सो रहा है, मैं उठ के इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ कि मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाएगा, मगर राजी होने के बजाय ये तो मुझे फटकार रहा है। उसे तकलीफ होगी कि नहीं? मगर जो नमक आपने कहा ना, इंसान जो वर्ड इस्तेमाल करता है, इंसान जो बोलता है, जो वर्ड अपनी जबान से इस्तेमाल करता है, उसी को अगर सुनहरे अल्फाज में फूलों से सजा कर बोले तो इंसान को तकलीफ नहीं होगी। नमक नहीं, आप कहते बेगम खाना तो लाजवाब बना है, मगर थोड़ी सी नमक और डाल देती तो खाने में 4 चांद लग जाते।
आपने उसे बता दिया नमक कम है, मगर उसे एहसास नहीं हुआ। वो ये सोच के टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाएगी कि मेरे सरताज ने कहा नमक कम है, बल्कि ये सोच कर खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी कि मेरे शौहर ने कहा है खाना लाजवाब बना। ये सोचकर तो इंसान जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो अच्छे तरह से इस्तेमाल करे। इंसान पॉजिटिव को जल्दी भूल जाता है, मगर नेगेटिव को बरसों याद रखता है। अगर आपने किसी को 5000 से मदद की तो 10 दिन के बाद भूल जाए, मगर आपने किसी को एक तमाचा लगा दिया तो जिंदगी भर तक वो यही सोचता रहेगा, उसके माइंड में यही बात चलती रहेगी कि इससे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और मैं इसको फंसाऊं, एक तमाचे के बजाय 2 तमाचा लगाऊं। वो जिंदगी भर यही सोचता रहेगा। तो घर के अंदर, और मैं तो कहता हूं हजरत, घर के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेटर, सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट का अगर कोई माहिर है तो वो घर की खवातीन हुआ करती है, जो किसी चीज में लेट नहीं करती है, सब चीज टाइमली टू टाइमली कर दिया करती है। क्या सब चीज टाइमली कर दिया करती है। तो नंबर 1, देयर इज नो कंपटीशन। मियाँ और बीबी में कोई कंपटीशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ में कोई कंपटीशन नहीं है। और नंबर 2, नोबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज प्लेइंग हिज और हर रूल्स। घर के अंदर कोई इक्वल नहीं है, घर के अंदर कोई बराबर नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबने अपने अपने रोल प्ले करने हैं, सबके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि घर में